अफ्रीका में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। लेडी फिंगर की बहुत सारी वैरायटी हैं जो इंडिया से बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है पूसा मखमली, परभानी क्रांति, सेकंड बता रहा हूँ। पहला है पूसा मखमली, सेकंड है परभानी क्रांति, थर्ड है पंजाब पद्मिनी और फोर्थ है अर्का अनामिका। ये बहुत फेमस है, विदेशों में काफ़ी एक्सपोर्ट होती है। मैं अपने फार्म हाउस में भी इसको लेके जाऊंगा। कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है मैं उस स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है, बांग्ला में इसको सोनाम भी बोलते हैं, मराठी में महाराष्ट्र में काफ़ी इसकी प्रोडक्शन है, गुजरात में इसकी प्रोडक्शन है। कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है ये? भारत में ज़्यादा होती है, नाइजीरिया में ज़्यादा होती है, बेल्जियम में ज़्यादा होती है, यहाँ पे इनकी डिमांड भी है। तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारी भिंडी यानी लेडी फिंगर एक्सपोर्ट होती है। अब हम चलते हैं अपने फार्म हाउस में और वहाँ बात करेंगे साउथ अफ्रीका में कैसे कैसे कौन कौन सी मार्केट में इसकी डिमांड है, कौन से एयरपोर्ट्स है, कौन से सी पोर्ट्स है, कौन सी करेंसी है, वहाँ पर हम बात करेंगे। अपने फार्म हाउस में चलते हैं लेडी फिंगर यानी भिंडी के। आइए चलते हैं अपने फार्म हाउस में। दोस्तों आज हम आपको अपने फार्म हाउस में लाए हैं लेडी फिंगर के यानी भिंडी के बारे में। मैंने आपको कुछ वैरायटी बताई जिसको मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वैरायटी है पूसा मखमली है, परभानी क्रांति है, पंजाब पद्मिनी है, अकरा अनामिका है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है एक्सपोर्ट करने के लिए। भिंडी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग बुलाते हैं। छत्तीसगढ़ में रामकलिया बुलाते हैं, बंगला में सोनाम बुलाते हैं, मराठी और गुजराती में भिंडी भेंडा भी बुलाते हैं। तो ये है दोस्तों। अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका में, भिंडी को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूँ दोस्तों। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो है केप टाउन और करेंसी है रैंड। यहाँ से बहुत सारी भिंडी ह्यूज अमाउंट में वहाँ जाती है। लैंग्वेज जो है वो अफ्रीकन भी है, जुलू भी है, इंग्लिश भी चलती है और फ्रेंच भी चलती है वहाँ पे। कॉलिंग कोड जो है साउथ अफ्रीका का नेशनल कॉलिंग कोड है वो है 27। केप टाउन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, अगर आपको डील फाइनलाइज करनी हो तो बड़ी बड़ी सिटीज़ का जो कॉलिंग कोड है वो दोस्तों केप टाउन का 21 है, डरबन का 31 है, जोहान्सबर्ग का 11 है, पोर्ट एलिजाबेथ का 41 और वेलकॉम का 57। यहाँ बहुत बड़ी वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट्स हैं यहाँ। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं या कोई फ्रेंड हो उसको भी आप कह सकते हैं जो आपके लिए बायर ढूंढ सके। सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे, केप टाउन सी पोर्ट्स है, डरबन सी पोर्ट्स हैं, ईस्ट लंदन सी पोर्ट्स है, पोर्ट एलिजाबेथ है, जोहान्सबर्ग सी पोर्ट्स हैं। ये सी पोर्ट्स हैं दोस्तों क्योंकि सी पोर्ट्स से ही आप अपना सामान भेजें। अगर आप उससे भेजेंगे बाय प्लेन तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अगर आपको तुरंत भेजना हो या जल्दी में भेजना हो तो आप एयरपोर्ट का यूज़ करें, नहीं तो आप सी पोर्ट का यूज़ करें जैसा कि मैंने आपको बताया। एयरपोर्ट्स हैं, जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट्स है, इसको ग्रांड कंट्रोल एयरपोर्ट्स भी कहते हैं जोहान्सबर्ग सिटी में। ओलिवर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, किंग शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और पोर्ट ऑफ एलिजाबेथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो आप बाय एयर से अगर आपको भेजना हो, फास्ट भेजना हो तो आप बाय एयर से इस तरह से भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट के बारे में, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मार्केट है दोस्तों इस्टोरिल होलसेल मार्केट्स। ध्यान से सुने, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। इस्टोरिल होलसेल मार्केट्स, मल्टीफ्लोरा होलसेलर मार्केट्स, मैरियोस होलसेलर मार्केट्स, वहाँ बड़ी फेमस है वेजिटेबल और फ्रूट के लिए होलसेलर मार्केट्स। तो आप जा सकते हैं या कोई रिलेटिव्स हो उसको भी ये कह सकते हैं कि आप कुछ वहाँ के बायर के बारे में पता लगाए, जिनसे या होलसेलर जो हों जो ख़रीदते हों सामान उनके बारे में पता लगाएं, जिससे कि आपको डील फाइनलाइज करने में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएं। और इस तरह से आप अपना जो लेडी फिंगर है वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों कईयों के माइंड में ये आता है कि ये एक पेरिशेबल है, मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वहाँ एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। हमेशा वेजिटेबल और फ्रूट्स फ्रोजन कंटेनर में जाते हैं। तो डोंट वरी, ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों की हेडेक है। आपको इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि कैसे होगा। फ्रोजन कंटेनर में जाते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है तो चीज़ें काफ़ी दिनों तक ठीक रहती हैं। तो वेजिटेबल और फ्रूट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी आपको, रिपीट कर करके एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, मार्केट के बारे में देख सकते हैं। और लेडी फिंगर यानी भिंडी को आप साउथ अफ्रीका में ईजी सभी ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए दोस्तों। और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है
कम पैसे में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं है तब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बहुत से ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप कम पैसे में, और अगर पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।